मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने शानदार प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे पास कई फोन आता है सर, आज भी एक फोन आया असम से। किसी भी टीम से आप हो सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी के टीम को जबरदस्ती खींच रहा है। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पिकअप सेंटर्स में भी ऐसी हरकतें नहीं होती है। मैं चूंकि ऐसे वीडियो खुद बनाया हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन है, यदि आपको अच्छा लग रहा है सर आशीर्वाद दीजिएगा। नीचे लाल बटन सब्सक्राइबर दिख रहा है, उसमें सब्सक्राइब करिएगा। फोन नंबर किसी किसी वीडियो में डाल देता हूं तो आप फोन कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, या आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जो मेरे माध्यम से, शायद छोटा सा सिपाही हूं आरसीएम से, मेरे माध्यम से यदि हो सकता है, ऊपर वाले ने ऐसा कोई शब्द मेरे मुख से निकाला और वो आपके दिमाग को असर कर जाए, फोन कर सकते सर। मेरा जो नंबर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक नंबर है, मतलब करेक्ट नंबर है। घंटी बजेगा तो मैं फोन उठाऊंगा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथियों ने मुझे सर लेजेंड शब्द से नवाजा है। सर इतना बड़ा लेजेंड नहीं हूँ, लेजेंड बहुत खतरनाक लोग होते हैं। वहां तक पहुंचने में अभी मुझे और भी 2-3 साल आग में तपना होगा। थैंक यू, आप लोगों ने प्यार दिया। अब मैं आपके सामने एक शानदार प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी, जितने भी साथी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि सर थोड़ा सा आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा सर। हाउ डज आरसीएम डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल प्रोडक्ट? आरसीएम जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट नीचे स्तर तक, अंतिम पड़ाव तक, अंतिम उपभोक्ता तक आरसीएम ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे भेजते हैं सर, कैसे बांट पाते हैं सर? मार्केट में ये होना मुश्किल हो जाता है सर कि कंपनी में जो बन रहा है वही ग्राहक को भी मिल रहा है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप सभी साथियों का एक बार पुनः मैं गुलदस्ते के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आरसीएम डायमंड बालाजी, आप नीचे थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाल बटन आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज का एजेंडा जो है, आज का जो प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करना पड़ता है मार्केट में, जो आपको लोग ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बोलते हैं, वो है आरसीएम प्रोडक्ट की शुद्धता की क्या गारंटी? क्या गारंटी है कि आरसीएम शुद्ध प्रोडक्ट देते हैं? दूसरा, आप अब आपने इसके जवाब दे दिया तो बोलते हैं आपने देखा है क्या बनते हुए? क्योंकि मार्केट में तो किसी ने देखा नहीं है। किसी भी उपभोक्ता, मार्केट के किसी भी उपभोक्ता ने किसी भी फैक्ट्री में जाकर कोई भी वस्तु बनते हुए नहीं देखा होगा। ये 99% की बातें कर रहा हूं सर। हाँ, आपके मामा चाचा काका बुआ के फैक्ट्री है तो आप गए होंगे। फैक्ट्री से ग्राहक तक शुद्धता कैसे पहुंचता है सर? बीच में डुप्लीकेट माल नहीं आए, इसका क्या कारण है? इसका क्या प्रोसेस है कि बीच में डुप्लीकेट नहीं आएगा सर? क्या प्रोसेस है सर कि बीच में डुप्लीकेट नहीं आएगा? इसका क्या कारण है? क्या माने वजह है कि नीचे बीच में डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं आएगा? इसका रीजन क्या है सर? आपके सारे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। अंतिम तक आप बने रहे और मिलावट जहर से अपने घर को बचाए सर। 100% शुद्ध प्रोडक्ट आरसीएम के उत्पाद घर ले आए सर। अब प्रश्न जो है आपके हैं और जवाब मेरा है। तो आप जितने भी साथी फील्ड पे काम करते हैं, आपको बालाजी का बहुत बहुत सैल्यूट है सर, जो आप फील्ड पे काम करते हैं। क्योंकि सीखने के बाद फील्ड पे मेहनत करना, वो है ओरिजिनल हीरो। जो फील्ड पे मेहनत करते हैं, ओरिजिनल हीरो वो है सर। जो बातों के शेर बनते हैं वो कुछ नहीं सर, वो मिट्टी के पुतले हैं सर, पानी गिरने के साथ साथ गल जाएगा सर। बातों के पुतले हैं सर। तो आप ओरिजिनल हीरो बनिए, फील्ड पे मेहनत करिए, फील्ड के लोगों के ना से ना डरे सर। फील्ड के लोगों के ना सुनने से ना डरे, ये बिजनेस ना सुनने का है। जितना आप ना सुनेंगे उतना बेनिफिट है। तो मैं आपके सामने लेके आता हूं थोड़ा सा जानकारी, आप देखिए। फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, मार्केट का भी देख लीजिए, आरसीएम का भी देख लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्ट्री के बाद मार्केट में जो है, मार्केट बाजार, बाजार में क्या होता है? फैक्ट्री के बाद सीधा हर राज्य में एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, एक गोडाउन है, वहां पहुंचता है। उसके बाद शहरी डीलर के पास पहुंचते हैं, और एक स्टेट में कई शहर होते हैं तो कई डीलर्स होते हैं।
शहरी डीलरों के पास पहुंचते हैं, उस डीलर के थोक विक्रेता के पास पहुंचता है, उसके बाद फुटकर विक्रेता के पास पहुंचता है और इसके बाद ग्राहक तक पहुंचता है सर माल। ये है पूरा प्रक्रिया मार्केट का। अब मार्केट की प्रक्रिया के बाद देखते हैं आरसीएम फैक्ट्री में भी माल बनता है सर। आरसीएम फैक्ट्री के माल बनने के बाद शहरी डिपो, भारत में 200-250 डिपो है, पूरे बड़े बड़े शहरों में डिपो है, और इस डिपो के बाद सीधा पिकअप सेंटर, सीधा पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड बोलते हैं। वंडर वर्ल्ड मतलब एक शोरूम की तरह आजकल आरसीएम का रूप चेंज हो गया है, एक शोरूम बन गया, शॉपिंग मॉल की तरह बनाने की कोशिश है। बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल चालू हो चुका है आरसीएम का, जैसे भोपाल में है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में। पीयूसी मतलब छोटा दुकान जो पहले हुआ करता था, ऐसे पीयूसी पिकअप सेंटर। उसके बाद यहाँ पे ग्राहक, वैसे तो ग्राहक शब्द लेना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएट बायर है, यहाँ पे ग्राहक नहीं एसोसिएट बायर है हम लोग। अब इसका रीजन बताते हैं कि क्या प्रोसेस है। सभी कंपनियां शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे मार्केट हो चाहे आरसीएम हो। आप जिसको ब्रांड मानते हैं सर, शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों, ऐसा क्यों कि मार्केट में उसी सेम चीज डुप्लीकेट मिल रहा है सर? एक ही कंपनी का स्पेलिंग सेम है और वो 2500 का शूज मिल रहा है, जूते बेच रहा है, और वही 250 रुपए का आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल रहा है, वही सेम। सेम का मतलब नाम सेम, देखिए नाम सेम। क्यों? आप शॉपिंग मॉल में जाते कभी कभी, क्या आपने चेक किए होंगे कभी, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट स्कैन, जो स्कैन करते हैं ना, गन रहते हैं उनके पास बिलिंग करने के लिए, बिलिंग कंप्यूटर के सामने देखिए एक हाथ में रहता है जिससे एक लेजर लाइट निकलता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्कैन नहीं करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि स्कैन क्यों नहीं करते सर? प्रक्रिया ध्यान दिया है? तो ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि डुप्लीकेट कहां से एंट्री होती है सर। डुप्लीकेट माल की एंट्री तो होती है सर, मार्केट में सेम नाम से डुप्लीकेट चीज तो मिल रहा है सर, तो कैसे हो सकता है? ये देखिए, मैं अपने मन मर्जी बातें नहीं बता रहा हूं सर, कि आप सोचेंगे सर बालाजी सर अपने मन की बातें कर रहे सर। आपको भी पता है सर, ये कंपनी देखिए क्या लिखा है, दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजन व टूथपेस्ट, दिल को खतरे में डाल रहे हैं सर, ये पेपर में आया है। फिर भी मैंने नाम को थोड़ा सा छुपा दिया है, क्योंकि मेरा काम है सर आपको सही जगह पे लेके आना, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी को मुझे सामने लेके नहीं आना है। बाकी पेपर वालों ने तो सामने लेके आए सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझिए, बाजार में बिक रहे अधिकांश मंजनों में निकोटीन की खतरनाक मात्रा पाई जाती है, खतरनाक मात्रा, फ्लोराइड केमिकल। ये देखिए सर, चाय पत्ती में चमड़े की बुरादा, घी और मसालों में मिलावट, सिंथेटिक मिठाइयां बन रही है सर, सिंथेटिक मिठाई। अभी एक न्यूज़पेपर में आया था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जो है सेकंड डुप्लीकेट माल बनाने का हब बन चुका है, हब। ये देखिए सर, मिले खतरनाक रसायन, 33 क्विंटल मसाले जब्त सर, 33 क्विंटल मसाले जब्त। ये तो जब्त हो गए सर, जब्त होने से पहले जो मार्केट में निकल गए, कहीं उसमें से एक पाउच तो आपके घर में नहीं आ रहा सर। सेम 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 सेम, आप यूट्यूब में ढूंढिए सर, मसालों में मिलावट, घी में मिलावट। देखिए एक ही 10 बाई 10 के कमरे में एक ही भगोने से घी 3 अलग अलग पैकिंग में डाल रहे हैं, अलग अलग पैकिंग हो रहा है, अलग अलग कंपनी का पैकिंग हो रहा है सर, ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग हो रहा है सर। देखिए मौत का तेल बेच रहा है सर, अभी अभी भोपाल के आसपास पकड़े गए कई टन तेल पकड़े गए सर, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तेल सर जो पकड़े गए वो तो समझ में आता है। और आजकल देखिए भारत हार्ट अटैक का राजधानी है सर, पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो हार्ट अटैक का राजधानी बन चुका है सर। आजकल नौजवान को भी हार्ट अटैक आ रहा है सर, 22-22 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आ रहा है सर। लेकिन हम, पता है, वजह पे नहीं जाएंगे, हम वजह क्या है इससे नहीं जाएंगे। हमारा हम तबीयत खराब हुआ ना, बस तबीयत खराब हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे। तबीयत क्यों खराब हुआ है ये तो पता करिए सर, एक बार रसोई में जाके देखिए कि क्या ये तेल ओरिजिनल है या सिर्फ आप पैसे ही बचाने की सोच रहे हैं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसे ही बचाने की सोच रहा है, बाकी अरे ऊपरी ऊपर एक चादर फैला दिया, अरे हमारे पूर्वजों खाते आ रहे हैं, सभी तो खा रहे, अरे सभी तो खा रहा है इससे क्या मतलब सर? इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर में भी कोई एक हादसा हो?
तब आप सुधरेंगे। ये देखिए, डालडा व केमिकल्स से बनाते थे नकली घी, सरस घी। लो, जो बातें अभी मैंने बोला है। ये देखिए, कपड़ा रंगने वाले लाल डाई से मिर्ची व पीली डाई से रंगी जा रही है हल्दी। और लीजिए सर, अब ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद भी आपका दिल दिमाग दहशत में नहीं आ रहा है, तो सर फिर तो आप पैसा ही बचा रहा है। बचा क्या रहा है? कितना बचाएंगे सर? जाएगा तो डॉक्टर के पास ही ना। कितना बचाएंगे बताइए? कितना बचा लिए? साल भर में बचा लिया, साल के आखिरी में जाके डॉक्टर को देके आए। 5 साल बचा लिया, 5 साल बाद डॉक्टर को देके हार्ट अटैक में देके आ गए सर। यही होगा। यदि 5 साल बचा लिया तो बड़ा किसी डॉक्टर को देके आ गए, छोटा मोटा बचा लिया तो छोटे किसी डॉक्टर को देके आ गए, छोटे किसी मामले में चले गए। कहां बच रहा है सर? हेल्थ है कहां? आप सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं, सभी कंपनी शुद्ध प्रोडक्ट ही बनाता है सर। सभी कंपनी, किसी भी कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट तो है। तो डुप्लीकेट कहां से आएगी? देखिए, ये देखिए, डुप्लीकेट माल की एंट्री की पूरी संभावना कहां हो सकती है सर? डुप्लीकेट माल की पूरी संभावना जो है, फैक्ट्री तो करेंगे नहीं, क्योंकि फैक्ट्री अपना शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे, वो ब्रांड है तो शुद्ध प्रोडक्ट बना रहे। विक्रेता के पास इतने माल नहीं आते हैं, कोई भी साबुन वो इतने मात्रा में नहीं लेते कि वो डुप्लीकेट भी मिक्स करके बेच सके। तो अधिकतर संभावना कहां होती है? एक ट्रक माल कहां से आया? ओरिजिनल फैक्ट्री से आया। दूसरा ट्रक माल कहां से आया? डुप्लीकेट कहीं से आ गया, मिक्स करके ये जा रहा है सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि सर सभी ऐसे करते हैं, प्लीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी शहरी डीलर या थोक विक्रेता ऐसे करते हैं। जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। यदि किसी को मिर्ची लग रहा है मेरी बातों से, तो सीधी सी बात है सर, वो कर रहे होंगे इसलिए मिर्ची लगी होगी सर। कोई बड़ी बात नहीं सर, फिर सही जगह पे आ जाए। अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते इन लोग। कोई भी दुकानदार सर, कोई भी दुकानदार यदि 500 सॉरी 100 तरह की 100 कंपनी का माल बेच रहे हैं, तो 100 अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। और 100 कंपनियों का एक सॉफ्टवेयर में इकट्ठे होना मुश्किल है सर, नामुमकिन है एक ही सॉफ्टवेयर में इकट्ठे होना। कि फैक्ट्री से वही सॉफ्टवेयर में आ रहा है, फैक्ट्री में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वही सॉफ्टवेयर दुकानदार यूज कर रहा है। सेम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे में फिर अलग अलग कंपनी के साबुन, अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट, अलग अलग कंपनी के कपड़े, अलग अलग कंपनी के शैम्पू, अलग अलग कंपनी के हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, साबुन, क्रीम, ये सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग, वो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो बिलिंग सॉफ्टवेयर रखा है, वो फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास वही सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए। फिर ऐसे में तो पागल हो जाएंगे कि सर कंप्यूटर, इंसान नहीं कंप्यूटर पागल हो जाएंगे। कितने सॉफ्टवेयर रखेंगे? मैं आपको बताता हूँ, आरसीएम में जितने भी हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, साबुन, क्रीम आरसीएम में जितने भी मिलते हैं, सब एक ही सॉफ्टवेयर से बिलिंग होती है सर। फैक्ट्री से जो माल निकला किस डिपो में जा रहा है, उस डिपो का 200 डिपो यदि भारत में है, तो भारत में 200 डिपो का 200 कोड है सर। तो आरसीएम फैक्ट्री से जो माल निकलता है वो किस डिपो में जा रहा है, उस डिपो का फलाने XYZ डिपो, भोपाल डिपो, मान लीजिए भोपाल डिपो का पिन कितना है, कोड नंबर मान लेते उदाहरण के लिए, भोपाल डिपो का कोड है 456, 456 या 456 भोपाल डिपो का कोड है। अब आरसीएम यदि भीलवाड़ा राजस्थान से यदि फैक्ट्री से भोपाल डिपो के लिए माल आ रहा है, तो बिलिंग होके आ रहा है उसी सॉफ्टवेयर में। आरसीएम जो फैक्ट्री में सॉफ्टवेयर है, किस ये बिलिंग किसके पास जा रहा है, ये स्टॉक किसके पास जा रहा है? 456 के पास, मतलब भोपाल। अब भोपाल में माल आ गया एक ट्रक। अब यहां से भोपाल में जितने दुकान है, इस एरिया में जितने दुकान है, सबके अलग अलग कोड है सर। अब डिपो वाला अपना कंप्यूटर वही सेम सॉफ्टवेयर खोलेगा, आरसीएम का सॉफ्टवेयर खोल के देखेगा मेरे पास स्टॉक आ गए, कितने स्टॉक आ गए, एक ट्रक माल का स्टॉक आ गए, ये स्टॉक है, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें से एक साबुन का जो है 10 पेटी आया है, इसमें से एक दुकानदार यदि माने आरसीएम का कोई पिकअप सेंटर वाला यदि एक पेटी माल उठाता है, तो उस दुकानदार का कोड मान लीजिए 20 और 25 उस दुकान का कोड है मान लीजिए। तो वो भोपाल डिपो वाले अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। उनका आईडी क्या है सर? 456, पासवर्ड उनका उन्होंने सेट किया होगा, डालेंगे, सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। खुलने के बाद वो देखेंगे मेरे पास 10 पेटी का स्टॉक है, क्योंकि फैक्ट्री से 10 पेटी भेजा गया है, तो 10 पेटी का स्टॉक है। अब ये क्या करेंगे,
20-25 कौन सा पिकअप सेंटर, कौन सा दुकानदार सामान खरीदने आया, ये खरीदने आया भोपाल, मान लीजिए भोपाल न्यू मार्केट वाला दुकानदार, तो भोपाल न्यू मार्केट वाला दुकानदार का कोड क्या है 20-25, तो एक पेटी चला गया। अब जब एक पेटी वहां चला गया तो यहाँ पे कितना बचा है सर, 10 पेटी में से 9 ही पेटी बचा है सर। अब डिपो वाला जो है 9 पेटी का ही बिलिंग कर सकता है, दोबारा 10 पेटी का बिलिंग नहीं कर सकता। अब न्यू मार्केट दुकानदार का कोड क्या है 20-25, उसके पास कितना स्टॉक है, एक पेटी मतलब 100 पीस, मान लीजिए 100 पीस साबुन एक पेटी। अब कोई ग्राहक आते हैं तो ग्राहक के पास भी कोड है, जैसे मेरा कोड है, जैसे आपका कोड है, जैसे एक परमानेंट कोड मिलता है, परमानेंट कोड मिलता है। अब मैं उस दुकान के पास जाता हूं, भैया मुझे 5 साबुन चाहिए, तो सामने वाले ने अपना आईडी खोला 20-25, उसने फिर अपना पासवर्ड डाला, उसके बाद सॉफ्टवेयर खुल गया, सेम सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर खुल गया। खुलने के बाद देखा स्टॉक में कितना है, 100 पीस है, क्योंकि एक पेटी लिया था 100 पीस का, तो 100 पीस है, 100 पीस है। अब मेरा बिलिंग करेंगे, बालाजी सर आपका कोड बताइए, कोड दे दिया, कोड दे दिया, तो वो कितने साबुन चाहिए बालाजी सर, 5 साबुन, तो वो 5 लिख के मुझे बिलिंग कर देंगे। बिलिंग करने के साथ साथ मैं 5 साबुन लेके आ जाऊंगा। अब उस दुकानदार के पास कितने कोड, कितने माल सीमित है सर, 95। अब अगला बंदा कोई आके बोले सर मुझे 100 पीस साबुन चाहिए, तो वो दुकानदार 100 पीस साबुन का बिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास बैलेंस ही नहीं है 100 पीस का, तो बिलिंग कैसे होगा सर? बात समझ में आ रहा है सर आपको? एक ही सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है सर। इसीलिए कोई डुप्लीकेट, मान लीजिए कोई डुप्लीकेट माने गंदे आदमी जो डुप्लीकेट माल बना रहा, सेम मान लीजिए आरसीएम का हूबहू नकल करके सेम साबुन बनाया, माने साबुन तो सेम नहीं बना सकते, ऊपर का कवर सेम बनाया, और आके यदि बोले ये शहरी डिपो वाले से भैया देखिए हूबहू है, ले लीजिए। अब ये डिपो वाला बोलेंगे भाई ले तो लूं, मेरे पास तो एक ट्रक माल आया, 10 पेटी साबुन आया, आप 10 पेटी आपसे ले तो लूं, 2 पेटी भी आपसे ले लूं, मैं ले तो लूं, लेकिन आप इस आरसीएम के सॉफ्टवेयर में स्टॉक चढ़ा पाएंगे? यदि स्टॉक नहीं चढ़ा पाएंगे तो मैं बिलिंग नहीं कर पाऊंगा, और बिलिंग नहीं कर पाऊंगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, आपका माल पड़ा रहेगा। बिलिंग कैसे होगा? क्योंकि बिलिंग करने के लिए आरसीएम के सॉफ्टवेयर में उस डुप्लीकेट माल बनाने वाले व्यक्ति आरसीएम के सॉफ्टवेयर में आके स्टॉक नहीं चढ़ा पाएंगे सर, तो यहां डुप्लीकेट होने का कोई चांस नहीं है सर, ये समझने की कोशिश करिएगा सर। हर कंपनी को डिटेल लिखना होता है उसके सामान का, जो भी सामान बना रहे, ये देखिए ये साबुन है, इस साबुन में ग्रेड 3 TFM 60, साबुन में देखिए ग्रेड 3 TFM 60 क्वालिटी का, ये देखिए आरसीएम का ग्रेड 1 TFM 76, ये देखिए नमकीन में लिखा है राइस ब्रान ऑयल। अब भारत मार्केट का ब्रांडेड जो नमकीन है जिसको पूरी दुनिया मानते हैं, तो उस कंपनी का आप देखिए उसमें इंग्रेडिएंट है, नमकीन के पीछे इंग्रेडिएंट ऐसे बना हुआ है, पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इस टाइप का लिखा होगा, पाम ऑयल लिखा होगा ब्रैकेट में, पाम PLM। सर कचरे तेल से बना रहे हैं सर, जो इंडोनेशिया मलेशिया से आता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है लोगों के शरीर में। अब उस तेल से बना हुआ नमकीन खाओगे तो सर डॉक्टर को फीस नहीं दोगे तो किसको दोगे सर? खान पान शुद्ध रखिए तो शरीर भी शुद्ध रहेगा ना। अब आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह आप डाल रहे हो घासलेट, मिट्टी के तेल या डीजल, तो सर आपके मोटरसाइकिल कब तक चलेगा सर? इंजन कब तक चलेगा? तो आपका बॉडी भी वैसे ही है सर, आपके बॉडी में कचरा डालोगे तो बॉडी कचरा बन जाएगा सर। ये समझ की बात है सर। आपने देखा क्या माल बनाते हुए ऐसे सवाल आते हैं सर? बिल्कुल सर, मैंने देखा है सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान भीलवाड़ा फैक्ट्री का दर्शन कर चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ सर, फैक्ट्रियों में कैसे क्या बनता है विजिट कर चुका हूँ सर। आपने देखा है क्या? देखा है सर, बिल्कुल देखा है। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में मैं सक्षम हुआ हूं, जो छोटी सी ज्ञान लेके मैं आपके सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय श्री राम। लाइक शेयर कमेंट जरूर